से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। तो बेटा पॉइंट नंबर 3 आता है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग से बनेगा। तो आपको पता है जितना बेटर ओवरलैपिंग होगा, जितना ज़्यादा वो मर्ज होंगे, आपका बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में डिपेंड करेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा। अर्थात हम बोलते हैं कि अगर मोर ओवरलैपिंग हो रही है, अगर आपका मोर ओवरलैपिंग होगी तो बनने वाला बॉन्ड मोर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा। अर्थात बनने वाला बॉन्ड आपका क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मर्ज होगा उतने ही ज़्यादा उसकी बाइंड होने की टेंडेंसी होगी। जितना ज़्यादा बाइंड होने की टेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा ओवरलैप होगा और उतना ही ज़्यादा आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाँ, इसी के अंदर मैं बात करूँ तो ये डिपेंड किस पर करेगा, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए बेटा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। ये आपके 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। अर्थात ओवरलैपिंग जो होती है वो 2 पॉइंट पर डिपेंड करती है। उसमें से सबसे पहला मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल। आपने जो ऑर्बिटल लिया है उस ऑर्बिटल की नेचर पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा ऑर्बिटल लिया है। तो इसलिए ध्यान दें आप लोग, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं। देखो, एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल जो होता है बेटा वो नॉन डायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर होती है स्फेरिकल। अब आप मुझे बताओ, अगर ये नॉन डायरेक्शनल है, इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, तो इसमें बाइंड होने की अर्थात इसमें मर्ज होने की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो इसके अंदर किसी भी डायरेक्शन में मर्जिंग हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सटेंट क्या होगा, कम होगा। तो नॉन डायरेक्शनल है, स्फेरिकल है, इस वजह से यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगी बेटा वो क्या होगा, लो होगा। बट अगर मैं बात करूं किसकी, पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, ये तीनों जो ऑर्बिटल आपके ये डायरेक्शनल होते हैं बेटा। इन सब में डायरेक्शन होती है और ये सब डायरेक्शनल होते हैं, तो इनके अंदर एक्सटेंट ऑफ जो आपका ओवरलैपिंग होगा वो बहुत बढ़िया भी होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगा वो लो नहीं बेटा, हाई होगा, क्योंकि ये सब डायरेक्शनल है। और डायरेक्शनल होने की वजह से इनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से होगी। इस वजह से यहाँ पर ओवरलैप होने की टेंडेंसी मोर है। ओवरलैप होने की टेंडेंसी मोर है तो बेटा यहाँ से बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड भी मोर स्ट्रांग होगा। अब बारी आती है किसकी, नंबर 2 पॉइंट की। नंबर 2 पॉइंट में आता है बेटा, अभी मैंने लिखा नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर 2 पॉइंट में आएगा बेटा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कि आपके जो ओवरलैप हो रहा है उसका नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में मैं बात करूं तो ये भी 2 टाइप की हो गई। एक हो गई बेटा कोअक्साइल, एक हो गई कोलैटरल। देखो, एक तो होती है बेटा कोअक्साइल ओवरलैपिंग। क्या सेंस है इसका, तो इसका सेंस है बेटा अक्साइल, अर्थात वो ओवरलैपिंग जो एक्स से होती है, इसको हेड टू हेड भी बोलते हैं बेटा, हेड टू हेड। अर्थात इस ओवरलैपिंग के अंदर हमेशा इस तरह से हेड टू हेड मिलेगा। इस तरह से ओवरलैपिंग होगी बेटा, ये इस तरह की ओवरलैपिंग होती है। और ये ओवरलैपिंग जो होती है वो मोर इफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपके जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, अर्थात स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं। तो कोअक्साइल अगर ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, तो कोअक्साइल ओवरलैपिंग का मतलब हो गया एक्सटेंट यहाँ पर जो होगा वो काफी क्या होगा, मोर होगा। लेकिन एक और ओवरलैपिंग होती है बेटा ऐसा ही कोअक्साइल के अलावा, कोलैटरल। कोलैटरल ओवरलैपिंग, इसको साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं बेटा, साइडवेज ओवरलैप बोलते हैं इसको। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है बेटा वो साइड से होती है। कैसे, जैसे आपका देखो ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, ऐसे साइड से जो मिलेंगे उस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, कोलैटरल। तो यहाँ पर आपका जो कॉमन
एरिया जो शेयरिंग होता है वो न्यूक्लियस के अबाव और बिलो होता है, न्यूक्लियस के बीच में नहीं होता। तो बताओ इन दोनों में से किसके अंदर मोर अट्रैक्टिंग होगा? तो बेटा यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बीच में होने की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पर अट्रैक्शन लेस होगा। अगर यहाँ अट्रैक्शन मोर होगा तो यहाँ पर बनने वाला आपका जो कोविलेंट बॉन्ड है अर्थात जो ओवरलैपिंग है वो मोर इफेक्टिव होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोएक्साइल के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है बेटा वो कोलेटरल के कंपेयर में क्या होती है? लेस होती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो क्या पॉइंट लिखेंगे? कोएक्साइल ओवरलैपिंग हेड टू हेड का मतलब हो गया एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर। और अगर कोलेटरल साइड वे की बात करूं मैं तो यहां पर क्या लिखूंगा? तो यहां पर आएगा बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस। तो यहां पर मोर होगा और जबकि यहां पर क्या होगा बेटा? लेस होगा। अगर कोएक्साइल में भी ऑर्डर की मैं बात करूं, कोएक्साइल ओवरलैपिंग में अगर ऑर्डर की बात करें अपन लोग तो आपको पता है बेटा, आपने जैसे ऊपर डिस्कस किया है कि पी डी एफ ये डायरेक्शनल होते हैं, ये डायरेक्शनल नहीं होता है। तो कोएक्साइल ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा होगा बेटा पीपी, उसके बाद में होगा बेटा पीएस और सबके लास्ट में कौन सा होगा? एसएस, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है और ये इसमें दोनों ही डायरेक्शनल है। इसी के साथ आपका ये पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।